हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी के वीवीआई क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर इससे पहले कि आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगर ज्योग्राफी का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? ऑप्शन है कथक, कथकली, कालबेलिया और ओडिसी। सभी आंसर कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य है। और कथक है जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। और ओडिसी ओडिशा का है। तो ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है और ये एक लोक नृत्य है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ देगा कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कंचनजंगा, नामचा परवा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, भावर या बोगास? तो ये एक बोगास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बोगास कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर, बुरवा ग्लेशियर या सियाचिन ग्लेशियर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और ये नुब्रा है, नुब्रा ग्लेशियर है। जो नुब्रा ग्लेशियर है, नुब्रा एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्वी में स्थित है। कौन से? नुब्रा ग्लेशियर। और हरि पर्वत है, ये हरि पर्वत ग्लेशियर है। और गंगोत्रीय ग्लेशियर है जो उत्तराखंड भारत में स्थित है। यह ग्लेशियर गंगा नदी का एक प्राथमिक स्रोत है। हिमालय में यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये भी याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है पीर पंजाल, कैलाश, शिवालिक या हिमाद्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिवालिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी या वास्को डी गामा? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने 1543 में किया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। और वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है न्यूटन भी पूछ सकता है, वास्को डी गामा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? कौन से महीने में? तो ऑप्शन है अप्रैल मई, मई जून, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी? तो रबी की फसलें की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होती है? बोई जाती है। और
मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है काटने का पूछ ले तो मार्च अप्रैल, और बोने का पूछा है तो अक्टूबर नवंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रबी फसल, अगर एग्जाम्पल पूछ दे रबी फसल में, गेहूं कौन सा फसल है, तो रबी फसल है सरसों, रबी फसल है आलू, रबी फसल है चना। हो सकता है चना पूछ दे तो चना भी रबी फसल है, मटर जौ आदि ये सब क्या है, रबी फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल प्रपात बनाती है, काली, सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, अनामुखी, बाबा बुदनगिरी या डोडा बेडला। पश्चिमी घाट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनामुखी। अनामुखी है जो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, याद रखिए केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है, प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध, निर्यात सुरक्षा या उपदान। ये SSCGD के द्वितीय पाली में 18/2/2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा निर्यात सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था, कौशाम्बी, कलिंग, कामरूप या खानदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कलिंग। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था और प्राचीन काल में इस राज्य को मध्य काल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप में 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। और खानदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से को जाना जाता था, और कामरूप असम राज्य का जिला था। तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है, लोरेशिया, एंडियन, टेथिस या गोंडवाना भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना भूमि, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी का भ्रवसन इस प्रकार 2 भागों में बांटती है, मध्यवर्तीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, पेरियार, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को क्या है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, महानदी, कावेरी, पंबा या कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, और कावेरी नदी मेट्टूर बांध, कावेरी नदी पर कौन सा, मेट्टूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दें। भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है, प्रवाहकत्व, संवहन, पर्यानुकूलन या विकिरण।
भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा संवहन के कारण से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सौर विकिरण की वजह से दिन में तापमान बढ़ता है और गर्मी की संवहन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, कर्नाटक, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है और सबसे कम बिहार। अगर सबसे कम पूछिए तो बिहार, याद रखिएगा सबसे कम में क्या हो जाएगा? बिहार, अपना बिहार हो जाएगा। और केरल, मिजोरम का कितना था? तो मिजोरम का 91.6% और केरल का कितना था? तो 93.9% और गोवा का था 87.40% और कर्नाटक का था 75.60%। तो सबसे अगर कम पूछे तो बिहार का कितना है? तो 63.32%। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। बिहार क्या है? सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अगर पूछिए तो केरल साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूहीकरण का सदस्य नहीं है वो पूछ रहा है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, केन्या। तो इसका राइट आंसर होगा केन्या। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? वेल्स, डॉम्स, प्रेरिज या पंपास। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डन्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और डॉमनस ये ऑस्ट्रेलिया का है और प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका है और ये पंपास जो अर्जेंटीना और उरुग्वे वाली का है। तो ये सब भी रखिएगा। ये कहाँ का हो गया? दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उत्पादन को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ? छोटा चावल, दार्जिलिंग चाय, मिर्च या रतलाजी सेब। तो इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ पहली बार साल 2004 में। कब? 2004 में दार्जिलिंग चाय को GI मिला था। तो ये याद रखिएगा, पहली बार कब मिला था? 2004 में। भौगोलिक संकेत GI भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, 1999 के अनुसार GI दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जहां आप लोग टाइपिंग चैटिंग के माध्यम से अपने डाउट को रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।